हाय फ्रेंड्स, आरएस की सिंपल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए आज के ब्लॉग की हम शुरुआत करते हैं। तो आज ना सब कुछ हो चुका है, काम वगैरह। अब मुझे फ़िलहाल अब मैं फ्री हो चुकी हूँ। तो चलिए कुछ बातें भी, क्योंकि ऑनलाइन ना हम हर कोई चीज़ मंगवाते हैं। तो इन्होंने ना फर्स्ट टाइम ऑनलाइन में से सब्जियां मंगाई थी, क्योंकि आपको पता ही होगा वीकली संडे या फिर सैटरडे के दिन मैं सब्जियां कहाँ से लाती हूँ। और थोड़ी बहुत गार्डन में, पहले सब्जियां पूरी गार्डन में ही थी, तो अब फ़िलहाल मैं बाहर से ही सब्जियां ला रही थी, क्योंकि गार्डन में अब सब्जियां नहीं हैं कोई भी। ज़्यादातर पालक और बीन्स होती है ना, वह दो ही थे। बाकी की अभी भी सब्जियां धूप के कारण नहीं आई थी, तो सब्जियां हमने नहीं डाली थी। तो बाहर से ही हम सब्जियां मंगा रहे थे। और सैटरडे संडे होता है तो उस टाइम पर ही हम सब्जियां वगैरह लाने के लिए बाहर जाते हैं, या फिर कोई भी चीज़ लानी होती है तो उसी टाइम पर हम निकलते हैं। लेकिन इस सैटरडे संडे की ना एक बात हो गई, इन्होंने ना सब्जियां ऑनलाइन ऑर्डर की थी। सब्जियां हम ऑनलाइन ना हर कोई चीज़ मंगा सकते हैं, लेकिन सब्जियां वगैरह हमने पहले भी नहीं मंगवाई थी, लेकिन इन्होंने इस टाइम पर ना सब्जियां मंगाई थी, क्योंकि बहुत सारे इनके फ्रेंड्स वगैरह ऑनलाइन सब्जियां मंगाते थे। लेकिन सब्जियों के मामले में ना मैं यह जब अकेले जाकर लाते हैं ना, तभी ज़्यादातर उस पर भरोसा नहीं कर सकती कि यह सही सब्ज़ी ही लाएंगे या फिर, इसलिए मैं साथ में ही जाती हूँ सब्जियों के लिए। तो इस टाइम पर इनको सैटरडे के दिन ना इनके फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना था। तो इन्होंने किया था प्लान कि ऑनलाइन सब्जियां आ जाएंगी और मैं उस दिन बाहर जाने की तो कोई ज़रूरत भी नहीं होगी। तो इसलिए इन्होंने ऑनलाइन सब्जियां मंगा ली थी। और ऑनलाइन सब्जियां कैसी थी वह नेक्स्ट आप ज़रूर देखिए वीडियो में। ऑनलाइन सब्जियां ना मंगाना, बरसात का दिन होता है, ज़्यादातर सब्जियां ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाती। इन्होंने सब्जियां फ्राइडे की नाइट को ऑर्डर की थी, तो वह सैटरडे संडे के दिन आने वाली थी, लेकिन संडे नहीं आई। कल मंडे था, मंडे के दिन इवनिंग के टाइम पर यह सब्जियां आ चुकी थी। शायद 6 बजे के आसपास टाइमिंग था, तब सब्जियां आई थी। तो सब्जियां कैसी थी ऑनलाइन की, वह मैं आपको दिखा देती हूँ। मॉर्निंग में ही मैंने यहाँ पर दाल चावल चढ़ा दिया था, क्योंकि टिफ़िन में मुझे मेरे बेटे को राइस और दाल ही देना था। तो मैंने यहाँ तुअर की दाल रख दी है कुकर में, और दूसरी साइड में मैंने वाइट राइस रख दिया था, क्योंकि टिफ़िन में मैं उसको यही बना कर देने वाली थी और दाल को बाद में तड़का लगाने वाली थी। तो यह सब टिफ़िन में भी, सुबह भी, मॉर्निंग में हमें यही हो चुका है। और बरसात के मौसम में देखिए यह डेली का रूटीन बन चुका है। इस तरह से सभी तरफ कीचड़ वगैरह, क्योंकि डेली डेली क्लीन कर करना वही काम बार बार हो रहे थे। तो देखिए फिर से, और ग्रोसरी वगैरह मैं लाई थी, तो मुझे डिब्बे वगैरह सब कुछ क्लीन करना था आज। और बाहर बारिश भी आ रही थी धीमी धीमी, तो फिर से मुझे कपड़े वगैरह, क्योंकि सारे कपड़े भी आज मैंने धोने के लिए डाल दिए थे। तो इस तरह से मुझे दिन भर आज ज़्यादातर 2-3 बार इसी प्रकार से यही काम लग गए, कपड़े निकालना और डालना, क्योंकि बारिश आती है तो कपड़े निकालना पड़ता है, और थोड़ी देर बाद कम हो जाती है तो फिर से कपड़े डालना पड़ता है। तो बार बार 2-3 बार यही काम हो चुका था आज। फ़िलहाल तो अब बारिश आ रही थी, तो झटपट से मैंने सारे कपड़े वगैरह अंदर ले लिए हैं। बरसात में ना कितनी भी जगह हो कम ही पड़ जाती है। देखिए मैंने कहाँ कहाँ पर जगह नहीं थी तो कपड़े डाल दिए थे। मैंने 2 से 3 टाइम कपड़े मशीन में डाल दिए थे, क्योंकि अभी भी एक बकेट भरी हुई थी। तो देखिए बारिश आना स्टार्ट हो गया है, और थोड़ी देर बाद यह फिर से कम हो जाएगा। बारिश की वजह से ना सब तरफ अच्छे से क्लीन भी हो जाता है, यह बात एक अच्छी होती है। लेकिन कीचड़ वगैरह होता है ना, तो वह सभी तरफ लग भी जाता है। मेरा अंदर बहुत सारा काम बाकी था। तो देखिए मैंने यहाँ पर बर्तन वगैरह धोकर रखे थे, कुछ डिब्बे, मसालों के डिब्बे, ऑयल की केटली वगैरह मैंने यहाँ पर रख दिया है, क्योंकि इसे जब पानी पूरा निकल जाएगा तो इसमें और थोड़ा थोड़ा सामान मुझे डालना है। और ग्रोसरीज़ वगैरह मैं लाई थी, तो उसको भी इसी प्रकार से रखा हुआ है,
क्योंकि मैंने डिब्बे अभी क्लीन नहीं किए थे। मैं थोड़े थोड़े ही डिब्बे क्लीन कर रही थी क्योंकि पीछे का डोर भी बंद है, तो मुझे डिब्बे वगैरह बाहर सुखाने के लिए रखना था क्लीन करने के बाद। तो बाहर भी बारिश आ रही थी, इसलिए मैं थोड़े थोड़े ही डिब्बे क्लीन कर कर सुखा कर सबको राशन वगैरह डाल रही थी। और आफ्टरनून का टाइम था तो इनको अभी लंच भी बनाना था, तो मैं यहाँ पर बना रही थी चपातियाँ। और क्योंकि 1:30 हो चुके थे, यह आ जाएंगे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से चपातियाँ वगैरह बना ले रही थी। अगर यह नहीं आते तो हमारे लिए राइस और थोड़ा सा सांभर बच चुका था मॉर्निंग का, तो वही हम खा लेते, लेकिन यह फिर आफ्टरनून आ जाते हैं, इसलिए मैंने गर्मा गर्म चपातियाँ बनाना स्टार्ट कर दिया। यह सब होने पर मुझे और भी बाकी के सारे डिब्बे क्लीन कर कर राशन वगैरह पूरा डाल देना है, क्योंकि थोड़े बहुत कर देते हैं, थोड़ा रह जाता है काम उसी तरफ से। तो इसलिए सारी चपातियाँ मैं बना लूँगी और बनाकर उसके बाद सारे डिब्बे वगैरह फिर से क्लीन कर लूँगी। ऑनलाइन से ज़्यादातर बहुत सारा सामान मंगवा लेती हूँ, लेकिन सब्जियाँ वगैरह मैं क्यों नहीं मंगवाती वह आपको बाद में पता चलेगा। तो सैटरडे के दिन इनको जाना था बाहर और इनका प्लान कहीं पर कैंसिल ना हो जाए, इसलिए इन्होंने सब्जियां वगैरह और ग्रोसरीज लाने के लिए हमें जाना होता है। यह इनको भी बात पता थी, लेकिन सैटरडे के दिन तो अजय की तबीयत भी ख़राब थी, तो उस टाइम पर शायद मुझे भी लगा कि इस टाइम पर हमें जाने का नहीं होगा, नेक्स्ट वीक ही हम चले जाएंगे, ऐसा सोचा था। तो इन्होंने कहा कि ऑनलाइन सब्जियां मैंने मंगवा ली हैं, तो मुझे पता भी नहीं कि इन्होंने क्या क्या मंगवाया था। तो बाद में पता चल गया इन्होंने क्या क्या मंगवाया था। तो ऑनलाइन वाली सब्जियां जब इन्होंने मंगवाई, तब उसके बाद मैंने उसको देखा तो हर किसी का गुस्सा चढ़ जाता है, मेरा भी चढ़ गया था। लेकिन अब फ़िलहाल तो मैं हंस रही हूँ, लेकिन उस टाइम पर वह देखकर, क्योंकि पैसे देकर हम सब्जियां वगैरह मंगवाते हैं और जो भी चीज़ हम पैसे देकर लाते हैं तो वह ख़राब हो जाती है, तो हमारे पैसे वेस्ट हो जाते हैं उस जगह पर। तो इस तरह से इसलिए मैं ऑनलाइन में सब्जियां वगैरह लाना प्रिपेयर नहीं करती। मैं खुद से ही जाकर देख कर हर एक चीज़ देख कर लेती हूँ वहाँ पर भी। तो इस तरह से इन्होंने तो सैटरडे के दिन फ्री होने के लिए मुझे तो ऑनलाइन सब्जियां मैंने मंगवा ली, यह कहकर यह चले गए थे। और संडे के दिन थोड़ी सी अजय की तबीयत बाद में थोड़ी सी आफ्टरनून से थोड़ी सी बेटर लग रही थी, तो उस टाइम पर मैं ग्रोसरीज वगैरह लाने के लिए चली गई, लेकिन सब्जियां नहीं आई थी। वह सब्जियां कल मंडे शाम को आ गई। तो उस टाइम पर वह सब्जियां कैसी थी, तो चलिए देखिए आगे। कल शाम का वक्त था, तो इस प्रकार से यहीं पर डिलीवरी बॉय ने सारी सब्जियां वगैरह रख दी हैं। तो यह सब्जियों के ना सारे पैकेट्स ओपन ही थे, और यहाँ पर देखिए सभी यहीं पर था। मैं अभी घर के अंदर भी मैं नहीं लेकर गई, तो यहीं से मैं आपको सब कुछ दिखा देती हूँ कि यह सब्जियाँ कैसी हैं। और यहाँ पर देखिए सब कुछ, यह ग्रीन चिलीज़ है। सब्जियां अंदर से सारे पैकेट्स ओपन ही थे, एक भी चीज़ ऐसी नहीं थी कि जो हम खुद से मैं लाती हूँ ना, उस टाइम पर सब कुछ पैक होता है। यह बैगन है, पर्पल कलर वाले ब्रिंजल, शायद इन्होंने 250 ग्राम जितना, यानी कि पाव के जी इस प्रकार से दो दो बार दे दिया था ऑर्डर, तो दो दो बैग्स यानी कि दो दो आ चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ अंदर से। तो यह देखिए, यह भी 250 ग्राम है, यह 4 है, और यह भी दूसरा वाला पैकेट है। इसके अंदर मैं आपको यह देखिए किस प्रकार से है यह, और इसमें शायद 3 ही है बैगन। सारे पैकेट इसी प्रकार से ओपन ही थे, तो मैंने उसने जिस प्रकार से यहाँ पर रखकर वो डिलीवरी बॉय चले गए, उसी प्रकार से मैंने यहीं पर रखा है। और यहाँ पर है टोमेटोज़। एक पैकेट में अच्छे हैं, लेकिन दूसरे वाले पैकेट में 2-3 ख़राब हो चुके थे उसमें भी।
और यह देखिए कैबेज, यह कैबेज की हालत देखिए, ऊपर से ही दिख रहा है कि इसकी क्वालिटी कैसी है, यह सब्ज़ी कैसी है। तो इस प्रकार से जब सब्जियां दिखती हैं ना तो लेने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। और यह दूसरा वाला, इसमें भी टोमेटोज़ हैं। इन्होंने दो दो बार बुक किया था तो दो दो पैकेट आ चुके हैं। यह खीरा है, खीरा अच्छा है तो इसे मैं एक साइड में रख देती हूँ। और यह आलू है, आलू भी अच्छे हैं। और यह लेमन है, यह 128 ग्राम है, 3 लेमन सिर्फ। और यह देखिए, इसे तो देखकर मुझे गुस्सा ही आ गया, क्योंकि यह ना ही पैक है। अगर पैक होता तो अंदर कौन सी सब्जियां किस प्रकार से नहीं दिखता, लेकिन इसे ओपनली देखा जा सकता है, इसे और कैबेज को। इसकी हालत कैसी है। अगर यह 2 डेज़ पहले ही पैकिंग की गई होती तो उतना नहीं दिखता कि अंदर से किस प्रकार से है। तो देखिए इसकी हालत पूरी, यह पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। इसे किधर से छीना मुझको पता भी नहीं चल रहा था। तो देखिए इसे मैं निकाल कर दिखा रही हूँ, यह पूरी ख़राब हो चुकी है। इसका तो प्राइस उन्होंने हमसे लिया ही होता है, लेकिन इस प्रकार से सब्जियां देखने पर ना दिमाग ख़राब हो जाता है। और यह ओकरा 2 पैकेट्स थे इसके भी, और एक शायद यहीं पर कहीं होगा। यह 250 ग्राम, और एक यहाँ पर है और एक पैकेट, यह 246 ग्राम है, यानी कि दोनों 250 ग्राम के आसपास, 250 ग्राम। और इसमें है ग्रीन चिलीज़। यह पूरे पैकेट्स इसी प्रकार से ओपन है। तो देखिए इसे देखते हैं हम, यहाँ से ये ख़राब हो चुका है तो हम यहीं से इसको देखते हैं। तो यह देखिए यहाँ यह सड़ चुका है, इसीलिए यह पेपर का बैग्स है, इसलिए यह ख़राब हो चुका है। तो देखिए यहाँ, और यह कैबेज, कैबेज की हालत तो पूरा पक चुका है कैबेज। और नीचे की साइड से भी यह गीला गीला था, यानी कि वहाँ से नीचे सड़ चुका है वह। हम इसके लेयर्स निकाल कर देखते हैं। इसका लेयर 2 परतें निकालेंगे तो फिर भी यह अंदर पीला पीला है, तो यह अंदर से भी ख़राब हो चुका है। अगर ऊपर से ख़राब होता तो 1-2 लेयर्स निकालने पर अंदर दिख ही जाता। और स्वीट कॉर्न अच्छे हैं। तो देखिए यह जियो मार्ट की ऑनलाइन वेजिटेबल शॉपिंग थी। तो देखिए कैसी है।